हेलो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ एग्रो टूरिज़्म के बारे में, जिसको रूरल टूरिज़्म भी कहा जाता है। न्यू अप्रोच टूवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये एग्रो टूरिज़्म क्या है, ये बिज़नेस कैसे होता है, इसमें कैसे लोग एंटरप्रेनर्स बनते हैं, ये कहाँ किस स्टेट में स्टार्ट हुआ है, ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको इस पार्ट में जानने को मिलेंगी। तो जल्दी से बच्चों स्टार्ट करते हैं एग्रो टूरिज़्म के बारे में। अब ये है क्या और इसे स्टार्ट क्यों किया गया। एज स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि आज का जो समय है वो मशीनों का दौर है, मैकेनाइज्ड वर्ल्ड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये भूल चुके हैं या उन्हें ये पता भी नहीं होता कि एग्रीकल्चर किस तरीके से किया जाता है। जो चीज़ें हम खाते हैं, जो चीज़ें हम अपने लाइफ के लिए ज़रूरी मानते हैं, वो चीज़ें प्रोड्यूस कैसे होती हैं, लाइक वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, किस तरह से ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों को कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को समझ पाएँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी को देख पाएँ, उसको अंडरस्टैंड कर पाएँ, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आजकल गवर्नमेंट ने एग्रो टूरिज़्म का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, जिसमें जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो किसान क्या करते हैं कि वो अपने खेतों को, अपने फार्म को इस तरह से डेवलप करते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि लोग वहाँ आ सकें, घूम सकें और एग्रो टूरिज़्म यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको समझ सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्रीकल्चर की रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको जानने का मौका मिलता है, खेती बाड़ी से रिलेटेड और जो अदर एक्टिविटीज़ है उनको समझने का मौका मिलता है, और लोग इसी बहाने टूरिज़्म भी कर लेते हैं, मतलब घूम फिर भी लेते हैं और बहुत सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को जान लेते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया एग्रो टूरिज़्म और रूरल टूरिज़्म। अगर आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, तो जब आप यहाँ पर एग्रो टूरिज़्म के लिए जाओगे तो आप वहाँ क्या क्या कर सकते हो। जब आप एज ए टूरिस्ट बन के जाओगे एग्रो टूरिज़्म के लिए तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप पिकिंग फ्रूट्स, जो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट 4th लाइन में, आप वहाँ फ्रूट ले सकते हो। टेंडिंग बीज, आप बीज को देख सकते हो, टेंडिंग कर सकते हो उनको। मिल्किंग काउस, मतलब काऊ वगैरह का दूध भी निकाल सकते हो आप वहाँ पर। एंड अदर एजुकेशनल परस्यूट्स, और भी जो दूसरी चीज़ें हैं आप वहाँ पर वो चीज़ें करके खुद अपने हाथों से वो चीज़ें करके देख सकते हो। एग्रो टूरिज़्म जो है स्टूडेंट्स वो उन लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने के लिए बनाया गया है जो जनरली गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, और गांव में रहकर, विलेजेस में रहकर वो अपने फार्म, अपने खेतों को इस तरह से डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट देती है कि वो फार्म, वो खेत इस तरह से बनाते हैं कि लोग वहाँ घूमने फिरने के लिए आएँ एज ए टूरिस्ट बनकर, और सारी चीज़ों को स्टडी करें कि खेतों में किस तरह से खेती बाड़ी होती है, कैसे वहाँ पर बाकी के काम किए जाते हैं, गाय का दूध कैसे निकाला जाता है, बीज वगैरह को कैसे पाला जाता है, जो आप जानते हैं हनी बीज को पाला जाता है ताकि उससे हनी मिले। सो इस तरह से जो सारी एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर एंड बाकी जो अलाइड एक्टिविटीज़ उसके साथ में हैं, सबको समझने का मौका वहाँ पर मिल जाता है अगर आप एज ए टूरिस्ट बन के जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि क्यों ना किसानों को, हमारे मतलब जो फार्मर्स हैं, उनको इस तरह की कुछ आइडियाज़ दिए जाए जिससे वो किसान, वो फार्मर्स अपने खेतों को इस तरह से डेवलप करें कि लोग वहाँ एज ए टूरिस्ट बनकर आएँ, एज ए घूमने फिरने के लिए आएँ, और लोगों को भी खेती बाड़ी की नॉलेज मिले, उन्हें भी जानने का मौका मिले, और फार्मर्स की भी कुछ अर्निंग्स हो, फार्मर को भी पैसे अर्न करने का मौका मिले। यहाँ पर थॉमस जेफरसन एक बात बताते हैं, द स्मॉल लैंड होल्डर्स आर द मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द स्टेट। कहते हैं कि जो छोटे किसान हैं, लैंड होल्डर्स हैं, जिनकी छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, छोटे फार्मर्स हैं जो जिनकी छोटी ज़मीन है खुद की, वो बहुत प्रीशियस पार्ट होते हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए। नाउ आगे बढ़े स्टूडेंट, तो एग्रो टूरिज्म के लिए जो डेफिनेशन आ रहा है आप देख सकते हैं, जो इजी है हम वो ले लेते हैं। एग्रो टूरिज्म इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू रूरल एरियाज। मतलब एग्रो टूरिज्म वो टूरिज्म है जहां शहर के लोगों के लिए ये मौका होता है कि वो रूरल एरियाज में जाएं। अर्बन एरियाज मतलब सिटीज़, टाउन्स। तो सिटीज़ और टाउन के लोग गाँव में जाएँ, गाँव में जाकर देखें कि गाँव की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, गाँव के लोग कैसे रहते हैं, और वो रूरल एरियाज़ को समझ सकें, उसको देख सकें, और अपने वक्त को उस जगह पर स्पेंड कर सकें, जैसा वहाँ पे दिया है, फॉर अ लीजर ट्रैवल एंड स्पेंडिंग। सो इस तरह से एग्रो टूरिज़्म का एंजॉयमेंट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अगर हम एग्रो टूरिज़्म के बारे में देखें तो हमारा जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है वो इस चीज़ में बहुत आगे है,
और एग्रो टूरिज्म के लिए बहुत पायोनियर स्टेट माना जाता है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में जहाँ हम और आप रहते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एग्रो टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। यहाँ इसे एग्री टूरिज्म और एग्रो टूरिज्म दोनों नाम से कहा जाता है, आप बोल्ड लेटर्स में देख सकते हैं। इसके वजह से बहुत सारे लोग इंजॉय करते हैं, शहरों से जाकर एग्रो टूरिज्म के प्लेसेस पर घूमते फिरते हैं, इंजॉय करते हैं, वहाँ की चीज़ों को समझ कर आते हैं, देख कर आते हैं कि किस तरह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, बाकी की चीज़ें जो खेती बाड़ी से रिलेटेड हो कैसे की जाती है। ये एग्रो टूरिज्म का जो सिस्टम है ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड फिलीपींस, इन सारे कंट्रीज़ में भी हो रहा है और वहाँ के लोग भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट यानी खेती बाड़ी की जाए और लोग घूमने फिरने आए, इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती हैं जिसमें अपने खेतों की बिज़नेस के बारे में प्लानिंग करना, ज़मीन कहाँ ढूंढी जाए, अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे काम पे रखा जाए ताकि वो उस एग्रो टूरिज़म की जो जगह होगी, जो खेत होंगे, उन जो फार्म्स होंगे उनको कैसे मैनेज करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा, अपने क्रॉप्स जो खेती बाड़ी वहाँ होती होगी उस ज़मीन पर, उस खेती बाड़ी को इंश्योर किया जाएगा, मतलब इंश्योरेंस वगैरह लेकर रखा जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी होती हैं जो फार्म मैनेजमेंट के अंदर आ जाती हैं, यानी बहुत सारी चीज़ें उनको करनी है उन एंटरप्रेनर्स को जो एग्रो टूरिज़्म का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कहीं ज़मीन लेकर, जो कहीं पर लैंड लेकर उस ज़मीन उस लैंड के लिए को मतलब खेती बाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करके एग्रो टूरिज़्म के लिए बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं। एक्टिविटीज़ इन एग्रो टूरिज़्म क्या है स्टूडेंट्स, क्या हो सकता है यहाँ पर, आप क्या कर सकते हो? सो आउटडोर रिक्रिएशन होगा, ट्रैकिंग, फिशिंग, हंटिंग, ये सब वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो, आपके सामने है स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं। वाइल्ड लाइफ स्टडी हो जाएगी, हॉर्सबैक, आप घोड़े पे भी बैठ के घूम सकते हो। एजुकेशनल एक्सपीरियंस, फार्मिंग एक्सपीरियंस है, लाइक राइस प्लांटेशन होगा, कुकिंग एक्सपीरियंस होगा, चूल्हा वगैरह गाँव में जैसा होता है आप वो चीज़ें भी देख सकते हो। एंटरटेनमेंट के नाम पर आपको हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक हुरदा पार्टी वगैरह खाने मिल जाएगी वहाँ पे। हुरदा मतलब एक तरह का जैसे चना होता है बच्चों, जो चना हम खाते हैं तो वो चना होता है, उसको मतलब खाया जाता है। फिर स्टूडेंट्स हॉस्पिटलिटी सर्विस है, फार्म स्टेज है, आप एंजॉय करिए, रुकिए, ओके, वहाँ पे आपको फार्म में रुकने के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वहाँ रुक कर आप उसे एंजॉय करिए। और ऑन फार्म डायरेक्ट सेल्स, यू पिक ऑपरेशन और रोड साइड स्टैंड, आप वहाँ से कुछ चीज़ें भी खरीद सकते हो, वहाँ के मैंगोज़, वहाँ के एप्पल्स वगैरह जो भी होंगे आप उसे भी बाय कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एग्रो टूरिज़्म जो है स्टूडेंट सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स को ये मौका दिया जाता है कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को डेवलप करें और शहर के लोगों को ये मौका मिले कि वो वहाँ जाएं और उन चीज़ों को देखें और देखें कि किस तरह से गांव के लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो बात हो गई हमारे एग्रो टूरिज़म के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे चाह रही है डेवलप करने के लिए। आगे बढ़ जाएं स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है और वही हमारा लास्ट पार्ट है और वह है इंट्राप्रेन्योर्स। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, अब ये इंट्राप्रेन्योर्स क्या होता है? हमने अभी तक तो एंटरप्रेन्योर्स पढ़ा, एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेसमैन, लेकिन ये है इंट्राप्रेन्योर। अब ये क्या है? इंट्राप्रेन्योर वो एम्प्लॉयज़ होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, ये वो एम्प्लॉय होते हैं, ये वो वर्कर्स होते हैं, ये वो मजदूर होते हैं जिनको अथॉरिटी मिलती है, जिनके पास ये पावर होता है कि उनकी कंपनी या उनके एम्प्लॉयर या उनके बॉस ने उनको कहा हुआ है कि वो कुछ नए और इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप करें। यानी एंटरप्रेन्योर जो है वो तो बिजनेसमैन, इंट्राप्रेनर्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो एम्प्लॉयज़ हैं, ये बॉस नहीं है, ये एम्प्लॉयज़ हैं जिन्हें उनके कंपनी, उनके बॉस के तरफ से ये पावर मिला है, ये अथॉरिटी है कि वो कुछ नया करें, कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव कुछ आइडिया करें। सो उनके जो आइडियाज़ होते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या कोई और चीज़ों के लिए, ओके स्टूडेंट्स, ओके, ताकि उनको उससे उनकी कंपनी को भी बेनिफिट्स मिले, उनकी कंपनी आगे बढ़े। स्टिल द एम्प्लॉय कीप्स रिसीविंग हिज सैलरी, उसको सैलरी तो मिलेगी। So the main difference between an intrapreneur and entrepreneur is that the latter takes financial risk while the entrepreneur does not have to invest any capital from his pocket. Simple. एक बिजनेसमैन का काम क्या है? पूरा बिजनेस सेटअप करना। लेकिन इंट्राप्रेनर कौन है? इंट्राप्रेनर वो वर्कर है जिसे सेटअप कुछ नहीं करना है, जिसे पैसे नहीं लगाने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। इंट्राप्रेनर वो पर्सन है जो एक एम्प्लॉई है, एक वर्कर है, लेकिन उसके बॉस, उसके जो मैनेजरियल अथॉरिटीज़ हैं, उसके जो
इंटरप्राइज, उसकी जो कंपनी, उसने उसको ये पावर दिया हुआ है उस एम्प्लॉई को कि वो कुछ नया, कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव करता रहे। द कंपनी प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी उन्हें सब इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं, उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट देते हैं ताकि उसकी मदद से इंट्राप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए। अभी अगर हम इसकी एग्जांपल समझे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर काइनेटिक इंडिया, टाटा मोटर्स, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज, ये काइनेटिक इंडिया आप जानते हैं, टाटा मोटर्स कंपनी का नाम आपने सुना है, इन्फोसिस आईटी की एक कंपनी है स्टूडेंट। ये सारी जो कंपनियों के नाम हैं, इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये छूट दिया हुआ है कि वो कुछ नया, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर के आएँ, एंड उसलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ये परमिशन दिया हुआ है कि वो आगे आएँ और कुछ नया और इनोवेटिव करें। तो उस एम्प्लॉई को जो आगे आएगा कुछ नया और इनोवेटिव आइडिया के साथ, हम उसे इंट्राप्रेनर कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो 2 डेफिनेशन है जो आप लोगों के लिए है, आप उसको सिंपली देख लीजिए। सिंपल है, बाय हिशरिच एंड पीटर्स वाला डेफिनेशन, इंट्राप्रेनरशिप इज द एंटरप्रेन्योरशिप विद इन एन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। इंट्राप्रेनरशिप वो है जहां पर आप देखोगे कि उसको इंटरप्रेनर के अंदर रहते हुए अपना काम करना है, यानी कुछ इनोवेटिव और कुछ अलग काम करके दिखाना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे से फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर बताया गया है कि मोबाइल चार्जर जो है बाइक में जो आया, वो आइडिया काइनेटिक इंडिया के एक एम्प्लॉई का था। लाइक जो बटन आप फेसबुक पर देखते हो स्टूडेंट्स, वो फेसबुक का जो लाइक बटन है वो भी वहाँ उस फेसबुक कंपनी के एक एम्प्लॉई के तरफ से आया था कि हमें इस तरह से लाइक बटन फेसबुक पे देना चाहिए। टाटा सुमो एक बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल रही टाटा कंपनी की। मिस्टर सुमंत मुलगाओकर जो हैं उन्होंने इसे स्टार्ट किया था, और बाद में फिर कंपनी ने उन्हीं को इसको, या उनके आर्किटेक्ट थे तो उन्हीं के नाम पर इसको आगे ट्रिब्यूट किया। एंड सोनी प्ले स्टेशन, ये एक वीडियो गेम होता है स्टूडेंट, सोनी प्ले स्टेशन का, जिसे एक जूनियर मेंबर ने ही बनाया था जो सोनी कॉर्पोरेशन में काम करता था। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई कि इंटरप्रेनर मतलब एम्प्लॉयज़ को अगर आप कुछ पावर दे दें, अथॉरिटी दे दें कि वो कुछ नया और इनोवेटिव करें, तो शायद कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। होप स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो चैप्टर खत्म हो चुका है, यहाँ पर वो चैप्टर आपका एंड हो चुका है स्टूडेंट्स। तो अब अगले अपने वीडियो में आपको न्यू चैप्टर सिखाना स्टार्ट करूँगा और हम लोग न्यू चैप्टर देखेंगे। तो यहाँ आज के लिए तो यहीं स्टॉप करते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का भी ध्यान रखिए, अपने क्रिएटर को हमेशा याद रखिए। गॉड ब्लेस यू।